आप सुन रहे हैं अष्टावक्र गीता। भारतीय संस्कृत के माध्यम से 19वां प्रकरण परम अवस्था आत्मा में स्थित रहना। तत्व ज्ञान के बाद अष्टावक्र जी ने राजा जनक को आत्मज्ञान के रूप में शांति का उपदेश देकर विदा किया। राजा जनक अष्टावक्र जी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी आत्मज्ञान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है। राजा जनक कहते हैं कि आत्मज्ञान पूर्ण शल्य क्रिया है जिसमें सभी विजातीय तत्व छूट जाते हैं एवं शुद्ध आत्मज्ञान ही बचा रहता है जो स्वयं का है। आत्मज्ञान एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ अज्ञान जनित सभी संस्कारों का परिशोधन हो जाता है एवं आत्मा रूपी स्वर्ग प्राप्त हो जाता है। इसमें मन, बुद्धि, स्मृति, शरीर, अहंकार, संकल्प, विकल्प, विचार, शास्त्र, धर्म, कामनाएं, वासनाएं आदि छूट जाते हैं क्योंकि आत्मा के लिए ये समस्त विकृतियां ही विजातीय तत्व हैं जिनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है। मृत्यु के समय केवल शरीर छूटता है, अन्य सभी तो साथ जाते हैं। यही तत्व बार बार जन्म लेने का कारण बनते हैं किंतु आत्मज्ञान में ये सभी छूट जाते हैं। इसलिए आत्मज्ञान को महामृत्युंजय कहा गया है। इसके बाद जो शेष बचता है उसी का नाम आत्मा है। विचार भी मृत्यु के बाद साथ जाते हैं, इन्हीं से पुनर्जन्म होता है। सुख, दुख ये सभी द्वंद्व विचारों के कारण है। अतः विचार ही संसार है, निर्विचार साधना ही ध्यान है। इसकी उपलब्धि समाधि यही आत्मज्ञान है। राजा जनक अष्टावक्र जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैंने आपके तत्व ज्ञान रूपी षड्सी से हृदय तथा उदर से अनेक प्रकार के विचार रूपी बाणों को निकाल दिया है। अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। आत्मा हमारा स्वभाव है, वही सत्य है, आनंद है। उसे प्राप्त कर लेना ही सबसे बड़ी महिमा है। दूसरे के द्वारा दी गई महिमा झूठी है, धोखा है। दूसरा जो देता है वह उसे छीन भी सकता है। राजा जनक कहते हैं कि मैं अपनी महिमा में स्थित हो गया हूँ। आत्मा मेरी महिमा है, इसे मैंने स्वयं प्राप्त किया है। इसको कोई छीन नहीं सकता। यही सत्य और शाश्वत है जो सदा मेरी आत्मा कभी अलग नहीं हो सकती। उस निज की महिमा अर्थात आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए विभिन्न साधनों का प्रयोग किया जाता है जैसे धर्म, अर्थ, काम, विवेक, ध्यान, धारणा, समाधि, जप, पूजा, श्रवण, निधिध्यासन, शास्त्र, गुरु, सत्संग आदि। किंतु उपलब्धि के बाद इनका कोई उपयोग नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है कि उत्तीर्ण हेतु गते पारे नौकाए कि प्रयोजनम अर्थात जब नदी के पार उतर गए तब नौका का कोई प्रयोजन नहीं कर रह जाता। उसे छोड़ देना ही बुद्धिमान है। राजा जनक कहते हैं मैं अपनी महिमा से स्थित हो गया हूँ, अतः धर्म की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि धर्म में उपलब्ध की विधियों का समावेश होता है जैसे आचरण, कर्मकांड, योग, भक्ति, पूजा पाठ आदि। राजा जनक कहते हैं कि आत्मा नित्य शाश्वत, अजन्मा, निराकार तो निर्लिप्त है। अतः उसके लिए भूत, भविष्य तथा वर्तमान ही नहीं, वह कालातीत है, सर्वत्र व्याप्त है। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया उसने ब्रह्मा को जान लिया, वह ब्रह्मवत हो गया। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्मा आदि नाम देने से ही अनेक भ्रांतियां उत्पन्न हो गई हैं। जैसे यह कोई पदार्थ है, तत्व है जो देखा
जाना तथा पाया जा सकता है। इन भ्रांतियों के कारण सत्य लुप्त हो गया है। सत्य को कहा नहीं जा सकता। जो कहा जा सकता है वह सत्य नहीं है। शब्दों में उतरते ही वह असत्य हो जाता है। इसलिए ज्ञानी मौन हो जाते हैं। ध्यान अथवा समाधि में आत्मा के दर्शन नहीं होते, साक्षात्कार नहीं होता। उस स्थिति में जो कुछ अनुभव होता है उसे आत्मा का अनुमान लगाया जाता है। यह आत्मा है। राजा जनक की अभिव्यक्ति अधिक स्पष्ट है कि उस स्थिति में पहुंचकर आत्मा अनात्मा का भेद समाप्त हो जाता है। वहाँ केवल आनंद का बोध होता है। व्यक्ति शांत हो जाता है। क्यों ऐसी प्रतीत होते हैं जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यही चरम स्थिति है जहाँ पहुंचकर ज्ञानी पूर्णता का अनुभव करता है। यही उसकी महिमा है। ऐसा ज्ञानी जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय चारों अवस्थाओं के पार हो जाता है। ये चारों अवस्थाएं शरीर, मन एवं बुद्धि की हैं। तुरीय अवस्था भी अंतःकरण की है। चेतना उनसे पार की अवस्था है जहाँ इनका कोई भी अनुभव नहीं होता। आत्मा की महिमा में स्थित हुए ज्ञानी के लिए दूर समीप, बाहर भीतर, स्थूल सूक्ष्म का भेद समाप्त हो जाता है। क्योंकि आत्मा दूर भी है, पास भी है, बाहर भी है, भीतर भी है, स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। ऐसा ही सृष्टि है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु, वह तो सदा है। आत्मज्ञानी आत्मवत हो जाने से कहता है कि मेरी मृत्यु है। न जीवन मृत्यु और जीवन शरीर का होता है। आत्मा अमर है। राजा जनक कहते हैं कि जो ज्ञानी पूर्णता को प्राप्त हो गया है उसके लिए धर्म, अर्थ, काम आदि की कोई अपेक्षा नहीं रहती। क्योंकि सिद्धि प्राप्त हो जाने पर साधन व्यर्थ हो जाते हैं। योगी आत्मा में स्थित होकर सब कुछ पा लेता है। यही परम धर्म है। इसी के साथ हमारा 19वां प्रकरण समाप्त होता है। अगर आप हमारे पेज भारतीय संस्कृति पर नए आ रहे हो तो हमारे पेज भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड 20वां प्रकरण। हर हर महादेव, हर हर महादेव।